ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी व्याकरण की। तो अभी तक हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे, जो कि कल के वीडियो तक समापन हो गया था। आज बात करते हैं इसी का दूसरा क्रम, शब्द रचना के तत्व। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आपके सामने लाए हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न होता है, शब्द रचना से क्या अभिप्राय है? वर्ण या अक्षरों के मेल से बनने वाले सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। नवीन शब्दों का निर्माण भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे ही भाषा में शब्द रचना कहते हैं। तो शब्द रचना का पहला टॉपिक होता है उपसर्ग। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न होगा ये कि उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि उप प्लस नाम। नाम एक मूल शब्द है, इसमें उप नामक उपसर्ग जुड़ गया, तब हो गया उपनाम। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित उपसर्गों के आधार पर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु, ये दिए हुए हैं। इनके आधार पर हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे मूल शब्द जोड़ करके। आ उपसर्ग से दृश्य इसमें जोड़ दिया तो हो गया अदृश्य। आ उपसर्ग में सुविधा जोड़ दिया तो असुविधा हो गया। बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, यानी अर्थ बदल देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अन प्लस आचार अनाचार, अन प्लस आदि अनादि। ऐसे ही अधि से अधिकार अधिनायक, अप से अपयश अपकर्म, अनु से अनुवाद अनुशासन, उप से उपवन उपकार, सह से सहमति सहयोग, निर से निर्धन निर्भय, अभि से अभिराम अभिनव, परि से परिजन परिभाषा, सु से सुरक्षा और सुपात्र। इस तरीके से हम मूल शब्दों में अन्य शब्द जो उपसर्ग जोड़ करके अन्य नए शब्द बना सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यह प्रत्यय के आधार पर है कि प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। प्रत्यय बिल्कुल उपसर्ग से उल्टा होता है, यानी आप इसकी परिभाषा समझ लीजिएगा। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पागल प्लस पन, पागल में पन जोड़ दिया तो उसका शब्द का अर्थ बदल गया, यानी पागल प्लस पन, ये हो गया इधर पागलपन। तो ये क्या है? मूल शब्द पागल और पन है प्रत्यय। ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रत्ययों के आधार पर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। जैसे हमने उपसर्ग के आधार पर नए शब्दों का निर्माण किया, उसके प्रारंभ में जोड़ करके, इसको अंत में जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आई, त्वा, ता, पन, वा, हट तथा वट। इन शब्दों के आधार पर नए शब्द बनाएंगे। देखिएगा, आई से क्या हो गया? लिख, लिख प्लस आई बराबर लिखाई। पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई। भला प्लस आई बराबर भलाई। ठीक। ऐसे ही त्वा से देवत्व लघुत्व और प्रभुत्व, ता से एकता सुंदरता मधुरता, पन से मेलापन पागलपन और बचपन, बा से दिखावा पहनावा बुलावा, हट से घबराहट बुलाहट आहट, और बट से सजावट थकावट गिरावट। इस तरीके से हम इन प्रत्ययों को मूल शब्द के अंत में जोड़ करके नए शब्द तैयार कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।